हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आज इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल बाद वो कुंभ राशि में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। अब आप लोगों में से जो न्यू लर्नर हैं या फिर जिनको पता ही नहीं कि राशि परिवर्तन क्या होता है, उनके लिए तो बहुत सरप्राइज वाली बात होगी कि 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि शनि का परिवर्तन हो रहा है, 30 साल बाद आ रहे हैं, पर ये 30 साल बाद आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? आपको ये चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। जैसे आपके लिए वीडियो यूज़फुल है वैसे औरों के लिए भी होगी, तो सभी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, हर ग्रह 9 ग्रह होते हैं टोटल, और हर ग्रह ना कुछ महीनों पे या कुछ सालों में अपना घर बदलते हैं। जैसे हम अपना घर बदलते हैं, कभी कभी बोर हो जाते हैं या फिर हमें घर सूट नहीं करता तो हम घर बदलते हैं ना, वैसे ही प्लानेट की भी दुनिया होती है। प्लानेट भी उसी प्रकार से अपना घर बदलते हैं। आपके साथ में थोड़े एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, सूर्यदेव जो हैं वो हर 1 महीने में अपना घर बदलते हैं। फिर बुध की बात करें हम, प्लानेट मर्क्यूरी की, वो भी हर महीने में अपना घर बदलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लानेट मून की, तो वो सबसे कम दिन में अपना घर चेंज करते हैं। जी हाँ, वो हर 2.5 डे, जैसे हम 2.5 दिन कहते हैं ना, 2.5 दिन या 2 दिन में अपना घर बदल लेते हैं। इन द सेम वे जो शनिदेव हैं उनको 2.5 साल लगते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने में। इट मीन्स अपना घर चेंज करने में। अब 30 साल पहले कुंभ राशि में शनिदेव थे, 30 साल के बाद शनिदेव पुनः कुंभ राशि में जा रहे हैं। शनिदेव का क्या असर होगा इस राशि परिवर्तन का आप सभी 12 राशियों पे, ये सारी बातें मैं आपके साथ अपने अपकमिंग वीडियोस में और इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 12 राशियों में। आज हम बात करेंगे मेष राशि की और वृषभ राशि की। जी हाँ, यदि किसी की मेष राशि है या फिर मेष लगन है, मैं यहाँ दोनों की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि जो राशि परिवर्तन है शनिदेव का, वो सभी पर असर करने वाला है। शनिदेव कुंभ राशि में जा रहे हैं, अब तक मकर में थे। मकर राशि वालों पे 7.5 चल रही है, कुंभ वालों पे स्टार्ट हुई है और धनु वालों पे उतरती हुई 7.5 है। आप सब जानते हैं कितना प्रॉब्लम होता है 7.5, हम सब कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। यहाँ पे एक और बात क्लियर करूँ, लोग कहते हैं ना कि 7.5 हमें क्यों परेशान कर रही है, हमने तो कभी कोई बुरा कार्य किया ही नहीं, बुरे कर्म किए ही नहीं। देखिए, शनिदेव ना कर्म फल दाता है। वो हमारे जन्म जन्म जो कर्म होते हैं ना, उनका फल भोगने के लिए मनुष्य शरीर में आते हैं। ऐसा बोला जाता है 84 लाख योनियों के बाद तब हमें कहीं जा कर के मनुष्य का जन्म मिलता है। और फिर जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे कोई भी हो, जीव हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी हो, सबसे कहीं ना कहीं पाप अपराध होते हैं क्षण क्षण में। तो उनका जो हमें फल है वो कहीं ना कहीं तो भुगतना है, वही हम भुगतने आते हैं। तो जो 7.5 है, अब शनिदेव कर्म फल दाता है। तो आपके पुण्य भले ही उच्च के हों, स्वग्रही हों या फिर वर्गोत्तम हों, पर कहीं ना कहीं आपको, हमको, सबको प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट, कोई भी 7.5 के प्रभाव से बच नहीं सकता है। अब आप पूछेंगे कि क्या पूजा पाठ करने से 7.5 का असर खत्म हो जाता है? क्या ढैया का असर खत्म हो जाता है? या फिर कुंडली में अगर शनिदेव निगेटिव हैं, सही प्लेस पे नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या उपाय करने से सारे उनके जो नकारात्मक हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, सारे रिजल्ट जो भी हैं आपके कर्मों के आपको मिलेंगे, पर यहाँ पे हमें एक प्रभु से शक्ति प्राप्त होती है जिसके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को क्रॉस कर लेते हैं। इतनी ही सी बात होती है। और पूजा पाठ करते रहना चाहिए, धर्म का काम करते रहना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो उसका पुण्य आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, जैसे हम पाप करते हैं तो उनका पुण्य भी मिलता है, उनका भी फल मिलता है। इसी प्रकार से जब हम पुण्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, पूजा हवन करते हैं, तो हमें उसका पुण्य कभी न कभी अवश्य मिलता है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके शनिदेव इस समय 11वें भाव, जिसे हम लाभ का भाव कहते हैं। जी हाँ, कुंडली में देखिए ये लाभ का घर होता है, जहाँ पे 11वां घर है ये। यहाँ पर शनिदेव जा रहे हैं
अब शनिदेव यहाँ आकर के आपको क्या देंगे? मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल शनिदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब तक आपके 10th भाव में 10th हाउस में शनिदेव थे। देखिए शनिदेव क्या है, उनके नाम से पता चलता है शनि शनि, जो धीरे धीरे चलते हैं। तो 10th हाउस में जो भी हाउस में शनिदेव जहाँ बैठते हैं ना, उस हाउस की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के भाग्य भाव में अगर शनि बैठे हों तो ऐसे मनुष्य का, ऐसे लोगों का भाग्योदय थोड़ा सा स्लो होता है, पर होता बहुत अच्छा है। इन द सेम वे जब मेष राशि वालों आपके कर्म स्थान में शनिदेव थे तो आपके काम बन तो रहे थे, पर जो आज बनने चाहिए वो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बन रहे थे, जिससे आप परेशान थे। अब शनिदेव आपकी राशि, अब आपके 11th हाउस में चले गए हैं। अब शनिदेव की कुछ दृष्टियाँ होती हैं, आप वो भी समझिए। 11th हाउस से हमें धन लाभ देखते हैं हम, तो आपको धन लाभ तो भरपूर होने वाला है। अब शनि की दृष्टि का भी हम बात करते हैं, क्या असर होगा। देखिए शनि की ना कुछ दृष्टियाँ होती हैं। सबसे पहले उनकी हम तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि शनिदेव की विनाशकारी मानी जाती है। ऐसे भी मैं आप लोग को बोलती हूँ, जब आप शनि मंदिर में जाते हैं तो शनिदेव के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, उनके 90 डिग्री एंगल पे खड़े होकर उनकी पूजा करें, या फिर उनकी शिला की पूजा करें जहाँ उनकी आंखें हैं, तो आप पीछे खड़े होकर के शनिदेव की पूजा करें। अब फ्रेंड्स शनिदेव जो हैं वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 1st हाउस को देखेंगे। 1st हाउस मीन्स आपकी पर्सनालिटी, टोटल ओवरऑल आपका फिजिकल अपीयरेंस। और ऐसे में क्या होगा ना, आपकी राशि में ही 1st हाउस में इस समय राहु जी का गोचर चल रहा है, तो वहाँ राहु जी विराजमान है। अब जब भी राहु और शनि का संयोग होता है ना, तो वो अच्छा नहीं होता, विस्फोटक माना जाता है। कहीं ना राहु जो है वो छाया है, ठीक है, और शनिदेव अंधकार। तो छाया और अंधकार मिल करके अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं सामान्य रूप में। अब यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है 1st हाउस पे। 1st हाउस में नंबर 1 लिखा है, क्योंकि आप मेष लगन के हैं। अब ऐसे में क्या होगा ना, वहाँ पे शनिदेव की इस जो दृष्टि है वो नीच की होगी। नीच की दृष्टि ऊपर से राहु के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसे में आपको अपने नेचर का बहुत ध्यान रखना है। थोड़े से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, तो हर बात पर आपको गुस्सा भी आ सकती है कहीं ना कहीं, और आपकी जो संगत है ना वो भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपकी सोच पे ना आपको कंट्रोल रखना है, कहीं आपकी सोच गलत दिशा में ना चली जाए, इस बात को आप याद रखेंगे। अब शनि की जो दूसरी दृष्टि होती है, मैंने आपको पहले तीसरी दृष्टि बताई, अब और भी दृष्टियों की बात करते हैं। उनकी होती है 7th दृष्टि। अगर आप काउंट करेंगे तो 11th हाउस से लेकर के उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे जा रही है। 5th हाउस किसका होता है? ज्ञान का होता है, ठीक है। और साथ में 5th हाउस से हम अपनी लव लाइफ भी देखते हैं, और हमारी बुद्धि कैसी रहेगी वो भी देखते हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं अध्यात्म भी प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक भी बनाते हैं। अब जब शनिदेव 5th हाउस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यही याद रखना है आपको न्यू फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे। पर आपको याद रखना है कि कहीं कोई आपका मिसयूज़ नहीं करे, और आपकी जो लव लाइफ है ना वहाँ पे, या फिर मैरिड पर्सन है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपके संबंधों में। अब फ्रेंड्स जो शनि की लास्ट दृष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होती है 10th दृष्टि। 10th दृष्टि कहाँ आएगी? 10th दृष्टि आएगी 8वें भाव पे, 8th हाउस कुंडली का, जिसे हम आयु का घर कहते हैं। देखिए आयु के घर पे जब शनि की दृष्टि आती है ना, शनिदेव वैसे तो मारक हैं, ठीक है, कुछ प्लैनेट मारक होते हैं और कुछ कुंडली में हमें बचाते हैं, जैसे शुभ ग्रह गुरु, बृहस्पति जिन्हें हम कहते हैं जुपिटर, मर्क्यूरी एंड वीनस, ये जब 8th भाव को देखते हैं, प्रभावित करते हैं, तो आयु अच्छी होती है। परंतु कुछ ग्रह होते हैं जो मारक होते हैं, जिसमें एक शनिदेव हैं, प्रबल मारक जिसे हम कहते हैं। अब शनिदेव की दृष्टि जब 8th भाव पे आएगी तो वहाँ पे क्या रिजल्ट होगा? वहाँ आपको आयु तो लंबी प्रदान करेंगे, ठीक है, पर आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगी रहेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, देखिए जो शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये सिर्फ 2 महीने के लिए है, ठीक है, 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक। तो इस पीरियड में, इस अवधि में आपको आपका बहुत ध्यान रखना है हेल्थ का। कोई भी हेल्थ इश्यूज होती है निगलेक्ट नहीं करें, तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अगर आप शेयर मार्केट में या फिर आप चाहते हैं कि आपको सडन इनकम कहीं से प्राप्त हो, आपको प्रॉफिट हो, तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी प्लेस है। या फिर जुआ सट्टा जिसे हम लॉटरी कहते हैं, वहाँ पे भी आप किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको धन लाभ होने के योग बनते हैं। टोटल ओवरऑल आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों आपके, या फिर हम वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न वालों आपके 10वें भाव में शनि राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे। जी हाँ, 10वां भाव, वहाँ पर एक तो सबसे पहले बहुत अच्छा योग बनेगा, राजयोग, जिसे हम सस नामक राजयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्र स्थान है और शनि वहाँ पर विराजमान होंगे। और मेष राशि वालों आपके अभी कुंडली में इस समय सस नामक राजयोग बना हुआ है, क्योंकि अभी करंट में आपके 10वें भाव में शनिदेव हैं, इसलिए। पर जैसे ही 29 अप्रैल आएगा, आपकी कुंडली में जब 11वें भाव में शनिदेव चले जाएंगे राशि परिवर्तन करके, तो यो योग आपकी कुंडली से निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब वृषभ लग्न वालों या राशि वालों आपके लिए राशि परिवर्तन कैसा है? आपके लिए राशि परिवर्तन मिला जुला फल लेकर के आ रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपकी कुछ विशेष पूरी होने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। जब शनिदेव 10वें भाव में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि होगी 12वें घर पे, 12th हाउस पे। 12th हाउस होता है खर्च का, व्यय का। जी हाँ, और वहाँ पे राहु ऑलरेडी विराजमान है। अब जब मैंने पहले भी बताया कि राहु और शनि का संयोग होता है तो प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी? ऐसे में आपको आपके डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, बिना बात के झगड़े नहीं करने हैं, अदरवाइज कोर्ट केस में आप फंस सकते हैं या फिर आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है उसकी बात करें तो वो होगी डायरेक्ट 4th हाउस पे, जिसे हम सुख का भाव कहते हैं। जी हाँ, कुंडली का जो 4th हाउस होता है वहाँ से हम सुख देखते हैं। कैसा सुख? संपत्ति का सुख भी देखते हैं और माता का भी सुख देखते हैं। अब चौथा घर जो होता है माता का होता है। अगर किसी कुंडली में वहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं और शनि देख रहे हैं ना, तो आपकी माता का स्वास्थ्य खराब होगा। अगर चंद्रमा नहीं भी बैठे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप सभी को, वृषभ लग्न वालों को, वृषभ राशि वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और एक बात और, यहाँ पे शनिदेव जब 10वें भाव में बैठे हैं तो आप सभी को पता है 10वां भाव पिता से भी कहीं न कहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके साथ, आपके पिता के साथ आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। याद रखिए, जितना आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कोई भी हो, किसी भी राशि, किसी भी लग्न का हो, उतना प्रभु कृपा होती है, उसके ऊपर 7.5 ढैया कुछ असर फिर नहीं करती। चौथे घर पे दृष्टि होने से माता का स्वास्थ्य तो खराब होगा, पर यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होगी कि अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई संपत्ति बनाना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, तो यहाँ आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे। क्योंकि शनि जब भी 4th हाउस को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर 4th भाव पे उनका प्रभाव होता है, तो ऐसे लोगों की संपत्ति बनने के योग बनते हैं। और राहु जो है वो भी 12th हाउस में है, वो 5th अपनी 5वीं दृष्टि से भी 4th भाव को देख रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, अब शनि की जो नेक्स्ट दृष्टि है वो 7वें घर पे होगी। मैंने जैसा पहले ही बोला कि शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम लेके आ रहा है। जब शनिदेव की दृष्टि 7वें भाव पे होती है, 7वां भाव हम विवाह का घर मानते हैं, आप सबको पता है। वहाँ से हम वैवाहिक सुख देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा ना, अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर हो सकता है आपकी पार्टनरशिप ही टूट जाए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और ये हाउस होता है अपने पार्टनर का, जी हाँ, मैं आपके कपल का भी। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने के बहुत योग बनते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको ध्यान रखना है हर समय कि 2 महीने हैं, संभाल के निकालने हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या, अगर आप चाहते हैं बाहर जाना, बहुत टाइम से वृषभ लग्न वालों या वृषभ राशि वालों आपका प्लान है बाहर विदेश यात्रा करने का, बहुत अच्छा योग बनना है, ट्राई करिए। बहुत बेहतर चांसेस है कि आप बाहर चले जाएं विदेश यात्रा करने। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखा है। जी हाँ, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। क्यों हो सकती है?
क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव जो है प्लैनेट बृहस्पति वो 11th हाउस में है। 11th हाउस से उनकी दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे। पर क्या हो रहा है ना, सॉरी 7th हाउस पे नहीं, 5th हाउस पे उनकी दृष्टि जा रही है। पर यहाँ पे क्या है, प्लैनेट जुपिटर जो है पाप कर्करी योग में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है 12th हाउस में है और शनिदेव जो है 10th हाउस में है और बृहस्पति जी अपने स्वयं खुद की राशि में है 11th हाउस में। पर पाप कर्करी योग में फंसने के कारण, और बृहस्पति किस कारक होते हैं, वो हमारे पेट से भी रिलेटेड चीज़ों को हम देखते हैं, जो भी इश्यूज होती हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको किस बात पे ध्यान रखना है, आप सभी को ना, मेष राशि वालों, वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए एक उपाय है। देखिए, शनिदेव, राहु, केतु या जो भी प्लैनेट होते हैं ना, वो किससे कंट्रोल हो सकते हैं? एक तो अपने भोले बाबा जी से, एक हनुमान जी से, या फिर एक माता रानी से। अब फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई ना, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बातें मैंने बताई, रिजल्ट आपको बताया, कुछ कमी भी आ सकती है, ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी कुंडली में प्लैनेट अलग अलग प्लेस पे बैठे होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। अब उनकी जो पोजीशन है ना, और जो दशाएं होती हैं, मेन हमें वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है, मित्र प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आपको मेरे बताए हुए रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। परंतु अगर शत्रु ग्रह की दशा चल रही है, तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हों, तो फिर आपको भोले बाबा का प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। एक बात और, यहाँ लोग ना मुझे क्वेश्चन करते हैं भक्तगण कि क्या हम शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं या नहीं। शिवलिंग आप अपने घर में 100% रख सकते हैं। ये मुझे नहीं पता कहाँ से अफवाह उड़ाई गई कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। बस रूल यही होता है ना, कि शिवलिंग है वो आपके अंगूठे से छोटी होनी चाहिए और आपको उनकी सेवा अर्चना प्रॉपरली करनी चाहिए। तो आप शिवलिंग अपने घर में रखें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, या फिर आप चाहें तो माता दुर्गा की पूजा प्रतिदिन करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता दुष्टों का संहार करने वाली हैं, माता हम सबकी रक्षा करती हैं। पूत कपूत होते हैं, परंतु माता को माता नहीं होती हैं, तो माता जरूर अपनी कृपा करेंगे। या फिर आप हनुमान जी की पूजा करें। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, हनुमान जी ने शनिदेव को अपने पूंछ में बांध करके बहुत पटका था। जी हाँ, और तब शनिदेव ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेंगे उसको वो परेशान नहीं करेंगे। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। कब करेंगे? प्रॉब्लम आपको है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हर रोज़ पाठ करिए, या फिर मंगलवार और शनिवार को करिए। और शनिदेव के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। या फिर आप चाहें तो शनिदेव के लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव के मंदिर में जा करके, जहाँ पे उनकी शिला हो, मूर्ति की बात मैंने नहीं की, वहाँ जा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए हर शनिवार को और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी प्रभु की कृपा से। भक्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आप मिथुन लगन वालों की, मिथुन राशि वालों की, और कर्क लगन और कर्क राशि वालों की। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर करें, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।